हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने एक्सरसाइज 1.22 में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पर शो करना सिखाया था। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमको बताना है कि ट्रू, ये जो स्टेटमेंट्स इसने दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। क्लियर? तो देखिए, इसने क्या कहा है। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। इसने कहा है कि प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर होगा। देखिएगा, कल ही मैंने आपको बताया है कि जो रियल नंबर जो होते हैं वो किस किस का कंप्लेक्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। भाई, जो रियल नंबर होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं, कंप्लेक्स किस किस के समावेश से होते हैं, वो किस किस से होते हैं, इरेशनल और रेशनल। इसका मतलब प्रत्येक रेशनल जो नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। प्रत्येक जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्लियर? हमको इसका आंसर का जस्टिफिकेशन करना है, तो इसका रीजन क्या होगा। बिकॉज आप कह सकते हैं इसका जस्टिफिकेशन में फर्स्ट है इसका जस्टिफिकेशन हम करें तो वो कैसे करेंगे। बिकॉज या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट रियल numbers are comprised by rational and irrational या फिर ओनली irrational कर सकते हैं। बिकॉज हमसे irrational का पूछा है तो हम ओनली क्या कर सकते हैं, irrational। बिकॉज जो रियल जो नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल के कंप्रेस से बनते हैं, इसलिए हमने लिखा है वी नो दैट रियल नंबर आर कंप्रेस्ड बाय इरेशनल। क्लियर? इरेशनल नंबर। तो ये इसका जस्टिफिकेशन होगा फर्स्ट वाले का। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। अगर हम ऐसे बात, चलो इसमें और बात कर लेते हैं, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो इरेशनल होंगे? नो, रियल नंबर तो टू टाइप्स के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। उसने हमसे ओनली इरेशनल पूछा था, इसलिए इरेशनल जो है क्या होंगे, रियल होंगे। ऐसे रेशनल रियल होंगे, बट हम रियल को रेशनल नहीं कह पाएंगे, बिकॉज रियल में तो दो नंबर होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। हमको बताना है कि प्रत्येक जो पॉइंट है नंबर लाइन पर वो क्या रूट एम की फॉर्म का होता है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जहां पर एम जो है, एम, ये जो एम है, एम इसके जो अंदर एम है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा, मुझे बताओ कि नंबर लाइन पर जो पॉइंट जो होते हैं सारे वो कौन से होते हैं। भाई, नंबर लाइन तो इंटीजर्स से मिलकर बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। लेकिन देखिए, ये क्या कह रहा है कि एम जो है, एम वो नेचुरल है। अगर हम अंदर एम नेचुरल है और ये नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, नंबर लाइन पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं। समझ रहे मेरी बात? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम m को नेगेटिव लिखते हैं, चलो m को नेगेटिव लिखते जैसे -1 या -2, तो ये देखना ये कौन से नंबर हो गए, इमेजिनरी, और जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। और लेकिन उसने तो पहले कह दिया कि ये m जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला तो चलो ट्रू होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स। बिकॉज ये जो m है वो नेचुरल नंबर है और नंबर लाइन पर तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, इसलिए इस टाइप के नंबर को क्या नंबर लाइन पर शो नहीं किया जा सकता जिसमें क्या हो, नेचुरल नंबर हो। क्लियर? देखिएगा, तो इसका जैसे हम अगर जस्टिफिकेशन लिखें सेकंड का, तो सेकंड का हम लिख सकते हैं क्या, बिकॉज नेगेटिव नंबर
नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड cannot be expressed as well the square of any other number, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर को किसी अदर नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्लियर, या फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, देखिएगा यहीं से ये कह रहा है एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर क्या इरेशनल हो सकता है, नो, क्यों होगा भाई, मुझे बताओ, मैंने अभी कहा था कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट था इसमें कि रियल नंबर टू टाइप्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। हम इरेशनल को रियल कह सकते हैं, रेशनल को रियल कह सकते हैं, बट रियल को रेशनल अकेला या फिर इरेशनल अकेला नहीं कह सकते, इसलिए एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर नहीं होगा, यानी इरेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज रियल नंबर तो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि ये क्या स्टेटमेंट ट्रू रहेगा कि इरेशनल रियल हो सकता है, रेशनल रियल हो सकता है, बट इसका जो कन्वर्स है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्लियर, ये भी क्या होगा, फॉल्स, क्यों होगा, बिकॉज आपको पता है कि प्रत्येक जो रियल नंबर है वो टू टाइप्स का होता है, रेशनल एंड इरेशनल, तो हम रेशनल को रियल कह सकते हैं, इरेशनल को रियल कह सकते हैं, बट रियल को इरेशनल नहीं कह सकते। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर कुछ लिखना चाहें स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर कैन एक्सप्रेस एज वेल रेशनल, यानी कि उसमें रेशनल भी शामिल हैं, क्लियर, इसी वजह से। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 जो स्टेटमेंट्स थे ट्रू फॉल्स के, उसमें क्या है, फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स और थर्ड भी क्या होगा, फॉल्स। इनके जो जस्टिफिकेशन है वो ये हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर इरेशनल, यानी आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट अगर हम लें क्या वो इरेशनल आएगा। चलो देख लेते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया, चलो √2 का ले लिया, चलो √2 का तो इरेशनल आएगा ही आएगा, √3 का ले लिया, चलो ये भी रेशनल आएगा, बिकॉज इसका कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होता। √4 पे पहुंच जाते हैं, इसका तो परफेक्ट वैल्यू होता है 2, इसलिए ये रेशनल, यानी प्रत्येक नंबर नहीं होगा, यानी आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनका स्क्वायर रूट अगर सभी का रेशनल होगा क्या, नो, ऑल का नहीं होगा, बिकॉज √4 लें, इसी तरीके से देखिए √9 लें तो क्या आएगा, 3 आएगा, √16 लें तो कितना आएगा, 4 आता है, तो इसलिए इनका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल, इन सभी का क्या होगा, रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल। और जैसे √2 √3 का ले तो इनका क्या होगा, इरेशनल, तो सभी का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, √4 √9 √16 इनका क्या होगा, रेशनल होगा। तो उसने आगे पूछा भी है, इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे नंबर्स लिखिए जिनका स्क्वायर रूट क्या है, रेशनल है। तो हमने लिखा है √4 √9 √16, और भी लिख सकते हैं, √25 का कितना होता है भाई, 5 होता है, √36 का कितना होता है, 6, इस तरीके से।
तो ये सारे क्या होंगे, रेशनल होंगे, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, रेशनल होगा। तो प्रत्येक नंबर का जो स्क्वायर रूट जो होगा पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, शो √5 ऑन द नंबर लाइन। कल में हमने आपको √2 और √5 को नंबर लाइन पर शो करना सिखाया था। तो देखिए उसी तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पर शो करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिएगा, हमको चाहिए क्या, हम वही पाइथागोरस थ्योरम पर जाएंगे, दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और हमेशा ध्यान रखिए ये जो √5 होगा हमारा वो किसका वैल्यू होगा, हाइपोटेन्यूज का। क्लियर, किसका वैल्यू होगा, हाइपोटेन्यूज का। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो √5 जो है वो किस किस से मिलकर बनेगा, देखिए √5 किस किस से मिलकर बनेगा, 2 + 5 से, 2 + 3 से। तो जब ऐसी बात है तो आप हमेशा ध्यान रखिए दोनों ही किसमें होंगे, रूट में। किसमें होंगे, दोनों ही रूट में, यानी √2 और √3। सॉरी, और भी सिंपल रहेगा, इससे बेटर रहेगा, सॉरी आप क्या करें 1 और 2 ले लें। क्या ले लें, 1 और 4, इस तरीके से 2 ले लेते हैं। क्लियर, जैसे देखिएगा 1 + 4 लिख सकते हैं। क्लियर, और 1 + 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो आपको देखिए कैसे मिलेगा ये, कल भी हमने आपको बताया था √2 और √3 को नंबर लाइन पर शो करना, ये माइनस नेगेटिव इन्फिनाइट और ये प्लस इन्फिनाइट। क्लियर, ये हमारा हो गया इसमें 0, इधर हो गया हमारे 1, इधर 2, इधर 3। क्लियर। आपको क्या करना है, ये 0 हो गया हमारा 0 इस तरीके से, या फिर इसको आप सेंटर हो गया ये O A और इसको आपने कह दिया B। हमको ये लेना है 1 यूनिट, ये हमको लेना है 2 यूनिट। क्लियर, और हमको लास्ट में लाना है कितना, 5 यूनिट लाना है। क्या लाना है, 5 यूनिट लाना है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने 1 यूनिट लिया, मैं यहाँ 0 से 1 यूनिट इधर ये मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने 1 यूनिट। क्लियर, अब वही इसको मैंने ए पॉइंट कह दिया 1 यूनिट को, ये इस पर हमने 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया 2 यूनिट का। कितने यूनिट का डाल दिया, 2 यूनिट का परपेंडिकुलर। ये मैंने 2 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाला है इस पर, 2 यूनिट का। क्लियर, ये 2 यूनिट का हो गया। बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देख लीजिए और बता देते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमको 5 लाना है √5, तो आप देखिएगा कि v कितना लिया हमने, b लिया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है इस तरीके से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा 1 + 4 इज इक्वल टू √5। तो देखिएगा इसको आप O को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट से आप ऊपर इसको मिला दीजिएगा, जो आपको ये मिलेगा OB वो √5 होगा। क्या होगा, √5। और अपना कंपास उठाइए, O को सेंटर मानते हुए और एक आर्क लगाइए और इस नंबर लाइन को कट कीजिए। देखिए यहाँ कट किया है इसने, तो ये हो गया आपका, आपने जो आर्क लगाई उसने यहाँ कट किया इस जगह पे, ये। क्लियर, तो आपको इस जगह पर √2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, सॉरी √5 का वैल्यू इस जगह पर आपको मिल जाएगा। ये √5 का वैल्यू होगा जो लगभग 2.0 कुछ ऐसे होगा, 2 के करीब होगा अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगी किसकी, √5 को नंबर लाइन पर शो करने का मेथड होगा। क्लियर, इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ये होगा, और ये √5 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, 2, 3, 6 तक हम ले लेते हैं लगभग, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से हुआ। क्लियर, तो ये आपका नंबर लाइन का वैल्यू, √5 का वैल्यू आपको ध्यान रखना है
ये रूट टू का वैल्यू होता है 1.414। ये हमको वैल्यू याद रखनी है। रूट थ्री की होती है 1.732, ऐसे रूट फाइव। ये वैल्यू क्या कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है इन वैल्यूज की। क्लियर, कहीं ना कहीं काम आ जाती है, इसलिए इन वैल्यूज को आप लर्न कर लें। क्लियर, तो ये आपकी एक्सरसाइज है 1.2 और आप अच्छे से कीजिएगा इसको। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्लियर।